मित्रों नमस्कार, मैं विजय दीक्षित शिव शक्ति टाइम से। मित्रों, आज पुनः आपके सामने एक नई कहानी के साथ मुखातिब हुआ हूं मैं। और आज के बाद हमारी कोशिश यह रहेगी कि जो चीजें आप टीवी से, चैनल से, सोशल मीडिया से आप देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उससे अलग हटके कुछ आपको मैं बातें बताऊं। मित्रों, 13 जून 2025 रात का समय इजराइल ने भयंकर आक्रमण कर दिया ईरान के ऊपर। और उसके प्रमुख जो सैन्य कमांडर हैं उनको सभी को मौत के घाट उतार दिया। बड़ा ही विध्वंसक हमला था ये इजराइल का ईरान के ऊपर। और अगले दिन जब खबर आई तो ऐसा लगा कि एकदम धुआं धुआं कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन उसके बाद एक दो दिन के बाद ईरान ने जो पलटवार किया, तो आप मानिए कि जो एक मिथ चल रहा था इजराइल का कि जो उसका ड्रोन सिस्टम है वो सारे ही की कोई मिसाइल ईरान में नहीं, इजराइल नहीं पहुंच सकती, और वो सारे सिस्टम को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। ईरान ने ऐसा धुआं धुआं कर दिया कि इजराइल भी बाप बाप करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये जो 10 से 12 दिन का युद्ध था, ये बहुत ही भयंकर युद्ध था और इसमें कोई भी पीछे नहीं हटने को तैयार था। शुरुआत इजराइल ने किया था, लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया वो बहुत ही भयंकर था, बहुत ही अविस्मरणीय था। ईरान की जो मिसाइलें थी उसके बारे में दुनिया को कम ही ज्ञान था, और उसने जो अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की भी हालत पतली होती चली गई। अब जो परिस्थितियां थी, कभी इजराइल के पक्ष में, कभी ईरान के पक्ष में, कभी इजराइल के पक्ष में, कभी ईरान के पक्ष में, ये चलती रही। और एक तरह से इजराइल ने अमेरिका से गुहार सी लगा दी कि वो भी इस युद्ध में शामिल हो इजराइल की तरफ से। और हुआ भी वही। अमेरिका ने एक दिन के युद्ध में ईरान का जो नुकसान किया वो शायद अमेरिका ही कर सकता था, क्योंकि जो उसके B-2 बॉम्बर हैं उनके ही अंदर ये क्षमता थी कि जो उसके परमाणु कार्यक्रम था ईरान का, जो 3 बड़े न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। B-2 बॉम्बर भी एक मिस्ट्री है मित्रों, कभी इसके बारे में बात करेंगे। ईरान के जो अपने खुमैनी साहब हैं उनका इंडिया से क्या संबंध रहा है, उसके बारे में कभी बात करेंगे। अभी जो है युद्ध की बात चल रही थी, तो ये बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और ये युद्ध चला 12 दिनों तक। और इस युद्ध में जो निर्णायक एंट्री थी वो अमेरिका की थी, और अमेरिका ने एक दिन के युद्ध के बाद सीज फायर करा दिया और उसको दोनों ने मान भी लिया। इजराइल ने भी मान लिया और ईरान ने भी मान लिया। मित्रों, आज हमारी जो विषय है, आज हमारी जो वार्ता का विषय है वो ईरान इजराइल युद्ध नहीं है। ये तो आपको एक पृष्ठभूमि बताई मैंने। आइए अब आपको हम उस बात की तरफ ले चलते हैं जो आपको कोई नहीं बता रहा है। आपने ईरान का और इजराइल का युद्ध तो देख लिया, हम आपको बताएंगे ईरान और इजराइल की दोस्ती। ईरान और इजराइल कितने परम मित्र थे आपस में, और उनकी दोस्ती टूट कैसे गई। आइए उसके बारे में चलते हैं और इनकी दोस्ती की कहानी सुनते हैं। मित्रों, इजराइल का जन्म 1948 में हुआ। इजराइल पूरी तरह से एक स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना। वैसे तो ईरान का सपोर्ट नहीं था अंदर से, लेकिन 2 मुस्लिम राष्ट्र तुर्की और ईरान ने इजराइल को
एक देश के रूप में मान्यता दी। सबसे पहले दो मुस्लिम राष्ट्र तुर्की और ईरान ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। यहां से शुरुआत होती है इजराइल और ईरान की दोस्ती का। ये दोस्ती काफी समय तक कायम रही। 1948 से लेके 1979 तक इजराइल की और ईरान की दोस्ती कायम रही। उसके बाद ईरान में एक मूवमेंट चल रहा था इस्लामिक क्रांति का। इस्लामिक क्रांति का मूवमेंट चल रहा था ईरान में, जिसमें जो उसकी लीडरशिप थी वो हमारे आयतुल्ला जो खुमैनी साहब थे उनके लीडरशिप में चल रहा था। और 1979 में इस मूवमेंट को सफलता मिली और खुमैनी साहब ईरान के शासक बन बैठे। जब ईरान की बागडोर खुमैनी साहब के हाथों में आ गई तो वहां से धीरे धीरे जो इजराइल और ईरान की दोस्ती थी उनमें दरार पड़ना शुरू हो गई, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया उसने और आगे बढ़ता चला गया। और उसने बहुत सारे काम किए। जो अपना ईरान का जो राजधानी है तेहरान, वहां से उसने इजराइल के पासपोर्ट रद्द कर दिए। इजराइल का दूतावास बंद करके जो फिलिस्तीन समर्थक PLA है, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी, उसका मुख्यालय बना दिया। तो यहां से इनकी दोस्ती में दरार बढ़ना शुरू हो गई और धीरे धीरे इजराइल के पासपोर्ट को अमान्य कर दिया और इजराइल के नागरिकों को ईरान में घुसने की अनुमति बंद कर दी। और ईरान धीरे धीरे अपने को मुस्लिम राष्ट्रों का खलीफा बनने की चेष्टा करना शुरू कर दिया। ईरान अपने आप को एक रहनुमा के रूप में पेश करना शुरू कर दिया और इसने अमेरिका और इजराइल की जो नीतियां थी, जिसको साम्राज्यवादी नीतियां कहते हैं, उनका इसने विरोध शामिल कर लिया और इस तरह से ये दोस्ती में दरार पड़ती चली गई और धीरे धीरे ये खाई का रूप लेना शुरू कर गई। जब ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम चालू कर दिया, ईरान ने अपना एक परमाणु कार्यक्रम चालू किया कि हम परमाणु बम से लैस एक मुस्लिम राष्ट्र बनने की चेष्टा किया उसने। तो यहां से इसने और भी इसमें आग में घी डालने का काम किया और यहां से एक ऐसी दोस्ती जो एक दूसरे पे पूरी तरह से समर्पित थे और एक बहुत काल तक, बहुत ही कालखंड तक ईरान और इजराइल मित्र बने रहे और धीरे धीरे इनकी दोस्ती में दरार पड़ गई और ये दो परम मित्र आपस में दुश्मनी की तरफ मुड़ गए। मित्रों, आपको ये कहानी मैंने सुनाई, शायद हो सकता है ये कहानी आपको कुछ नयापन दे, क्योंकि हम हर तरफ से सिर्फ ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम यही सोच के इन्हीं खबरों में लगे हुए हैं। हमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ईरान और इजराइल दोस्त भी हो सकते हैं। तो मित्रों, ये समय के साथ समय परिवर्तनशील होता है। आज का दोस्त कल दुश्मन भी बन सकता है, आज का दुश्मन कल दोस्त भी हो सकता है। तो आपको मैंने ये छोटी सी कहानी इजराइल और ईरान के बीच की सुनाई। ये उनकी दोस्ती की गाथा थी और आज क्या है, समय बदल चुका है। आज दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। मित्रों, अब मैं अपनी इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूं और
आप अपना बहुत ख्याल रखें, हमें आपकी बहुत चिंता रहती है। जय हिंद, नमस्कार।